तो अभी हमें पता है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जो है खत्म हो चुका है, काफी सारे बच्चे हैं जो आंसर की के इंतजार में है। तो आज हम बात करेंगे जो कि आपका रिजल्ट है वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है, और डाउट इसलिए है क्योंकि अभी एसएससी के द्वारा जो भी खेल रचा गया है और इतनी सारी बच्चों को तकलीफ झेलना पड़ा है, चाहे वो सेंटर को लेकर हो, चाहे वो एग्जाम के टाइम पीरियड में कभी किसी का सिस्टम बंद हो जा रहा है, कभी किसी का माउस नहीं काम कर पा रहा है ना, कभी किसी बच्चे का एंट्री नहीं हो रहा है, एंट्री हो रहा है तो बच्चे निकल लेट से रहे हैं। तो ऐसे काफी सारे इशू हमें देखने को मिले हैं हाल फिलहाल में, और इन्हीं सब चीजों को लेके बच्चे जो है वो डाउट है कि क्या सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी जो भी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था इसमें आवाज उठाई जा रही थी एसएससी सुधार को लेकर, लेकिन इसमें जो एसएससी है उसने साफ नकार दिया है कि जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम वो कैंसिल नहीं। जिन बच्चों का एग्जाम में दिक्कत हुआ है, जिन बच्चों को, उनका एग्जाम रिशेड्यूल करके दोबारा कराया गया है। तो कहीं से भी 1% भी ऐसा लग नहीं रहा कि आपका जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था वो कैंसिल होगा, और एसएससी पूरी तरह से क्लियर कट है, और अब कोई बात भी नहीं कर रहा कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। अब जो भी बात हो रही है आगे आने वाले जो एग्जाम है, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, एमटीएस, और भी एसएससी के बहुत सारे एग्जाम है, जीडी वगैरह, इन सब के विषय पे बात हो रहा है कि अभी जैसे हमें पता है सिलेक्शन पोस्ट में जो हाल था वही चीज स्टेनोग्राफर में भी देखने को मिल रहा है। तो अब जो भी टीचर आवाज उठा रहे हैं, जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं, वो आगे आने वाले एग्जाम को लेकर उठा रहे हैं। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जो है वो कैंसिल होगा और एग्जाम दोबारा होगा, क्योंकि अब जो भी आवाज उठाया जा रहा है वो आगे आने वाले एग्जाम के लिए आवाज उठाया जा रहा है ना। तो ये क्लियर कट है कि आपका सिलेक्शन पोस्ट जो है वो एग्जाम हो चुका है और आपका रिजल्ट आएगा, चाहे वो जैसे भी हुआ है। हमें पता है कि एग्जाम में काफी सारा दिक्कत झेलना पड़ा है, एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन एसएससी मानने को तैयार नहीं है। एसएससी क्लियर कट कह दे रही है कि हम आपका सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है वो दोबारा नहीं कराएंगे। तो इसी बात पे हम आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं कि क्या विल एग्जाम कैंसिल, आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एसएससी ने क्या कह दिया, साफ साफ मना कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि जो रिजल्ट है वो तो आने वाला है, क्योंकि अब यहां से कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपका एग्जाम भी हो गया और आंसर की अब जब भी एसएससी के द्वारा जारी कर दिया जाए, वैसे हमने एक एक्सपेक्टेड डेट बता के एक वीडियो बनाकर आपको बताया भी हूँ कि कब तक आपका आंसर की आ सकता है, तो आप चाहें तो वहां विजिट करके उसे भी देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका रिजल्ट आएगा तो आखिर में कब तक आएगा, क्योंकि ये तो क्लियर है कि आपका रिजल्ट आएगा। तो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि देखिए जो रिजल्ट होता है उसे जारी कौन करता है, एसएससी जारी करता है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि एडिक्विटी ने एग्जाम कंडक्ट कराया है तो एडिक्विटी ही आपके रिजल्ट को जारी करेगी, इस भ्रम में आप मत रहिएगा। उसका काम बस यही था, एडिक्विटी काम बस यही था कि आप एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे, रिलीज करने का काम होगा, यानी रिजल्ट रिलीज करने का जो काम होगा वो एसएससी खुद करेगी। ठीक है, तो हम आगे देखने वाले हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो जो पिछला ट्रेंड रहा है, पिछली ट्रेंड की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो जारी एसएससी के द्वारा ही किया जाएगा। एडिक्विटी भले ही एक नई वेंडर आई है जिसने एग्जाम को कंडक्ट कराया है, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो एसएससी के द्वारा ही जारी किया जाएगा, इसलिए जो पिछला ट्रेंड है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी ट्रेंड के हिसाब से हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ईयर 2023 में देखा जाए तो आपका एग्जाम डेट, यानी जो आपका लास्ट एग्जाम था, वो था 26 जून, और रिजल्ट हमें देखने को मिल गया था 30 अगस्त को, यानी करीबन एग्जाम होने के 64 से 65 दिन बाद हमें रिजल्ट देखने को मिल गया था इन 2023। आगे हम बात करें 2024, तो 2024 में जो आपका एग्जाम डेट था वो था 30 जून, और जो रिजल्ट है वो हमें कब देखने को मिला था, वो 15 सितंबर को हमें रिजल्ट, यानी कि अप्रोक्स 75 डे बाद हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, तो इसी बिहार पे अगर हम देखें, यदि ईयर 2025 को, यानी 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ है, ये एग्जाम का जो लास्ट डेट वैसे तो 1 अगस्त था, लेकिन जो जिन बच्चों का एग्जाम रीशेड्यूल किया गया था उनका एग्जाम जो है वो 2 अगस्त को कराया गया, और 2 अगस्त को आपका लास्ट एग्जाम हो गया। तो जो आपका रिजल्ट का अनुमानित डे है, यानी कि लगभग 70 से 80 दिनों के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। इस बार थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि एसएससी को उसकी जिम्मेदारी हमें खुद बताना पड़ रहा है कि ये तुम्हारा काम है। एसएससी अपनी जिम्मेदारी को भूल चुकी है, उसका क्या महत्व है वो सब कुछ भूल चुकी है, उसके ऊपर कितने बच्चों का, कितने लड़कों का ट्रस्ट है, इन सब चीजों को भूल चुकी है। वो बस आकर मीठी मीठी बातें कर रही है, और हमारे एग्जाम को बिल्कुल भी फेयर तरीके से नहीं करा रही है, और जिसका जो रिजल्ट है वो भोगना किसे पड़ रहा है, हम बच्चों को भोगना पड़ रहा है।
ठीक है। और एसएससी जो है सुधारने का नाम नहीं ले रही, कुछ भी किया जा रहा है, कितना भी आवाज उठाया जा रहा है, वो अपनी बात पे अड़ी हुई है। अब आगे देखते हैं कि एसएससी क्या कुछ सुधार करती है, क्योंकि उसने दावा किया है। अब देखा जाए, हो सकता है कि सीजीएल का एग्जाम आपका पोस्टपोन हो जाए और उसके बाद कहीं कुछ हमें सुधार देखने को मिले, लेकिन उसका इफेक्ट आपके सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम को तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है और आपको रिजल्ट का इंतजार है। और हम बता दें कि अप्रोक्स 70 से 80 दिनों के बाद आपका जो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि 10 से 20 अक्टूबर के बीच में आपको मे बी, ये हम आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं कि 10 से 20 अक्टूबर तक आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो हमने आपको बता दिया, 10 से 20 अक्टूबर। धन्यवाद।